हाँ, तो पिछले क्लासेस में हमने बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस की। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ वेव इन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग की। तो पहले बात कर लेते हैं हम, टॉपिक आज का क्या है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को समझने के लिए कि ट्रांसवर्स वेव सब तरह की स्ट्रिंग में ट्रैवल कर जाएंगी, ये बात की जिम्मेदारी जो है वो नहीं है, क्योंकि सारी तरह की स्ट्रिंग में नहीं करनी चाहिए। एक तरह की आइडियल स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसे हम बनाने की, देखो आइडियल नाम की कोई चीज तो इस संसार में है नहीं। जैसे हाइड्रोजन गैस को हम आइडियल मान लेते हैं, पानी को हम आइडियल वाटर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से हम आइडियल स्ट्रिंग की भी हाइपोथेसिस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस को जान ले पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्ट्रिंग को, आइडियल स्ट्रिंग क्या होगी, एक ऐसी स्ट्रिंग, ये 3 पॉइंटों को फॉलो करे। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी मास डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू लेंथ, वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आ स्ट्रिंग which have uniform mass density according to length। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रिंग की मास डेंसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो वो कैसी होगी, आइडियल स्ट्रिंग होगी। लेकिन केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल भी नहीं होनी चाहिए। एंड स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रेचेबल, स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग की जो विड्थ है या थिकनेस है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग आल्सो यूनिफॉर्म। एक समान मास डेंसिटी है, खिंचती नहीं है स्ट्रिंग, और उसकी थिकनेस कैसी है, वो भी यूनिफॉर्म है। तो स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, आइडियल स्ट्रिंग कहलाएगी। और अगर कोई आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम उसे 2 पॉइंट ए और बी के बीच में क्या कर देंगे, बांध देते हैं, और खींच के बांध देते हैं, उसमें तनाव टी क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद उसे थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं, हल्का सा, तो ये स्थिति आ जाती है। आपने प्रोपगेशन वेव्स इन स्ट्रिंग्स इंटर में भी स्टडी की थी, सॉरी इंटर में की होगी या फर्स्ट ईयर में की होगी, कहीं ना कहीं की होगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पहली पोजीशन जो है वो तुम्हारी बन जाती है, ठीक है। अब हम बीच में 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है इसी स्ट्रिंग पर, जो कि अगर यहां से देखें तो P पॉइंट ये बन जाता है तुम्हारा, और Q पॉइंट ये बन जाता है, ठीक है। इसे P डेक्स मान लो, इसे Q डेक्स मान लो। इनके बीच की दूरी डेल एक्स है, स्ट्रेचेबल नहीं है, तो यहां भी दूरी डेल एक्स रहेगी, होगी, ठीक। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्योंकि टेंशन यहां पर इस दिशा में होगा, और यहां पर टेंशन किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, और ये दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल नहीं होंगे तो स्ट्रिंग कैसी हो जानी चाहिए, स्ट्रेच हो जानी चाहिए। चूंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच है नहीं, यहां मान लेते हैं, यहां जो तुम्हारा एंगल बन रहा है वो फाई प्लस डेल फाई है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, फाई है। तो अब इसके कंपोनेंट हम टी के निकाले, तो यहां पर टी एक्स डेक्स मान लू मैं, तो कितना हो जाएगा, टी कॉज फाई प्लस डेल फाई, और यहां पर टी बाई कितना हो जाएगा, टी बाई डेक्स इक्वल टू निकालू मैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, टी साइन फाई प्लस डेल फाई। अब इसी तरह से यहां पर हो जाएगा
टी कॉस फाई, और यहाँ पर टी बाई टी एक्स डबल डेक्स मान लो इसे, और यहाँ पर टी बाई डबल डेक्स की बात करें हम, ये वाला कंपोनेंट टी बाई डबल डेक्स की बात करें तो टी साइन फाई की। चूंकि टी एक्स को टी डेक्स एक्स टी डबल डेक्स एक्स को कंसीडर किया होगा, तो टी एक्स अगर फाइनली निकालें तो टी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी कॉस फाई प्लस डेल फाई माइनस टी कॉस फाई, और दूसरा निकालें हम टी बाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी साइन फाई प्लस डेल फाई माइनस टी साइन फाई। यहां तक की बात क्लियर है। देखो टी एक्स इधर इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, और टी एक्स इधर इस डायरेक्शन में है, अपोजिट है। टी वाई अपर है और टी वाई वाई डबल एक्स जो है लोअर है, इसलिए माइनस साइन के साथ ये आपस में जुड़ रहे हैं, क्योंकि टी टेंशन है और टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब क्या करते हैं हम देखते हैं फॉर स्मॉल एंगल के लिए, क्योंकि जो एंगल हमने ये कंसीडर किए हैं बहुत स्मॉल हैं, फॉर स्मॉल एंगल। अब छोटे कोणों के लिए क्या हो जाता है, कॉस फाई जो है वो इक्वल हो जाता है 1 के, और साइन फाई है वो इक्वल हो जाता है किसके, फाई के। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हम बात करेंगे टी एक्स की। टी एक्स कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टी माइनस टी के, क्योंकि कॉस फाई प्लस डेल फाई स्मॉल एंगल है, वो भी 1 के इक्वल होगा, कॉस फाई आल्सो स्मॉल एंगल है, वो भी 1 के इक्वल होगा, यानी टी एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0। तो टी एक्स तो हमारे किसी काम का रहा नहीं। अब टी वाई पर और चर्चा कर लें हम। तो टी वाई की बात करें तो टी वाई कितना हो जाएगा भाई, टी, क्योंकि साइन फाई फाई में कंसीडर होता है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा टी फाई प्लस डेल फाई, और माइनस हो जाएगा टी फाई के, यह हो जाएगा टी फाई प्लस टी डेल फाई माइनस टी फाई के, इससे ये कैंसिल, और टी वाई जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा टी डेल फाई के। अब ये बात सही है, क्योंकि देखो फाई फॉर स्मॉल एंगल एक बार और लिख लें यहां पर, स्मॉल एंगल के लिए फाई इक्वल टू होगा किसके, टेन फाई के। हाँ, तो अब ये टेन फाई के इक्वल हो गया, तो तुम्हारा आ जाएगा ये टी बाई इक्वल टू टी डेल टेन फाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब यहां प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टेन को जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, टेन फाई या टेन किसी भी एंगल का वो होता है प्रवणता के रेखा की, और रेखा की प्रवणता कितनी होती है, वो डी बाई ओवर डेवर एक्स होती है। तो यहां से हो जाएगा टी बाई इक्वल टू टी डेल डेवर बाई ओवर डेवर एक्स की। चूंकि डेल अपने आप में डिफरेंशिएशन का साइन है, तो इसे डेल एक्स, या इसे इस तरह से लिख लें हम, टी बाई इक्वल टू टी बाई इक्वल टू टी डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। चूंकि यहां डेल एक्स डी से डबल नहीं था, इसलिए ये आया है। इसे इक्वेशन कॉल कर दो आप, जो भी 1 2 3 नंबर आया हो। अब हम मान लेते हैं अगर पर यूनिट लेंथ का जो मास है इस स्ट्रिंग का वो m है, लेट मास ऑफ पर यूनिट लेंथ
इज स्मॉल एम। अगर मास पर यूनिट एम लेंथ का जो है वो कितना है, स्मॉल एम है, देन मास ऑफ डेल एक्स लेंथ वो कितना हो जाएगा, m इंटू डेल एक्स, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जैसे ही यूज करेंगे, टी वाई क्या है, एक तरह का फोर्स, टेंशन है, तो फोर्स का मतलब फोर्स इक्वल टू यानी कि m डेल एक्स, ये कितना हो गया तुम्हारा, मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन यानी डी वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा तुम्हारा, टी वाई। इसको इक्वेशन 2 कॉल कर दो और इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर दो, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब 1 और 2 को यूज करेंगे तो टी वाई और टी वाई यानी कि यहां से आ जाएगा m डेल एक्स इंटू डेवर टू वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे किसके, टी डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स टहल गया, डेल एक्स से डेल एक्स टहल गया, तो यहां से आ जाएगा डेवर टू वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन एम डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 3 कॉल कर दें और तुलना कर दें, इक्वेटिंग द, वी नो दैट, इक्वेटिंग बाद में करेंगे, पहले हम जान भी लें, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, वो थी डेवर टू वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर। ओके, इसे इक्वेशन 4 कॉल कर दें और इनकी 4 की और 3 की जो है वो हम क्या कर दें, तुलना कर दें। तो लिख दो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, और 3 और 4 की जब तुलना करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा टी अपॉन एम या बी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट टी अपॉन एम। ठीक है, और ये लिख दो दिस इज द वेलोसिटी फार्मूला ऑफ wave in stretch string। कंप्लीट। फाइनली कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें।